तो फाइनली कल कंपनी लॉ का एग्ज़ाम है और मैं आपको बता दूं कंपनी लॉ आईसीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको पहले से प्रिपेयर कर देता हूं। कल वो काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब टफ क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर दूं। रात भर का टाइम है, मन लगा के दिल लगा के अच्छे से पढ़ाई कर लो। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसी भी चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस चक्कर में आप मत रहना कि कुछ छोड़ के जाना है ना। रात भर का टाइम है, आराम से दिमाग शांत करके आप हर चैप्टर का रिवीजन कर लेना। कम से कम एक बार देखा हुआ जरूर होना चाहिए। अब वो टफ क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। टफ क्वेश्चन वो ऐसे पूछेंगे कि सिंगल लाइन क्वेश्चन बहुत कम पूछेंगे। वो केस बना के क्वेश्चन पूछेंगे। केस लॉ शायद ही पूछे। मेन वो क्या पूछते हैं, केस बना के क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो उनको पूछना है वो घुमा फिरा के पूछेंगे, 5-6 लाइन का केस बना देंगे, उसके बाद लास्ट में वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो लास्ट लाइन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है आपको। और लास्ट लाइन पे जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें जितनी भी आपकी जनरल रूल होगी या जितना भी एक्सेप्शन होगा आपको सब लिखना है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कम से कम एक पेज तो आपको लिखना ही लिखना है। कल का पेपर थोड़ा लेंदी होने वाला है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आधा घंटा में एक क्वेश्चन कर लेना है। और आज एक बच्ची ने मेरे साथ शेयर किया कि उससे गलती हो गई। उसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 ऑप्शन में से ABC में से 2 कर लिया और 2A में से भी 1-2 कर लिया। ये गलत है। अगर आप 2 कर रहे हो तो 2 का सारा सब क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आपने 2A चूज किया है तो उसी का सारा ABC करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 2 का थोड़ा सा कर लिया, 2A का थोड़ा सा कर लिया, ये नहीं। ये आपको जब भी ऑप्शन देते हैं 2 या 2A, 3 या 3A, तो याद रखना जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उसके सारे सब पार्ट आपको करने पड़ेंगे, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना, क्वेश्चन पेपर का भी और आंसर शीट के ऊपर भी। ये ना हो कि आपने बहुत मेहनत कर दिया और मालूम चला नर्वस होने के चक्कर में आपका पूरा का पूरा आंसर चेक ही नहीं हुआ बाद में। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम दिमाग शांत रखना, काम रखना, कैलकुलेटर लेके जाना। डिपॉजिट चैप्टर है, बायबैक चैप्टर है, इन सब से जुड़ा हुआ वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस सब बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आईसीएसआई मॉड्यूल में अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसको जरूर कर लेना। क्या पता वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से उठा ले, है ना। तो डिपॉजिट है, बायबैक है, ये सब कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ से वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं कि आप एकदम दिमाग शांत रखना। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंदी क्वेश्चन आने वाला है। आधा मतलब एक क्वेश्चन आधे घंटे का है, एक क्वेश्चन आधे घंटे का। आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। 6 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने के बाद जब लास्ट में टाइम बचे तो आप एडिशन करना स्टार्ट कर देना। ऐसे क्वेश्चन को पहले कर लेना जो आपको बहुत अच्छे ढंग से आता है। दूसरा, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर मुझे बस 4 लाइन का आंसर आता है, लेकिन उस 4 लाइन को एक पेज तक आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन करना जरूर, है ना। और खूब अच्छी हैंडराइटिंग में बढ़िया से लिखना। और सबसे ज़रूरी है दिमाग शांत रखना। दिमाग मतलब घबराना नहीं। और एक बात मैं बता दूं, हर बार ऐसा होता है कि एक पेपर वो टफ पूछते हैं। अगर उन्होंने JIGL ठीक ठीक पूछा है तो हो सकता है कंपनी लॉ टफ पूछे। कंपनी लॉ अगर इजी पूछ देंगे तो SBEC टफ पूछे। कोई ना कोई एक पेपर वो टफ बनाएंगे, लेकिन जो पेपर वो टफ बनाएंगे उसकी चेकिंग बड़ी लीनियंट होती है। तो इसलिए चारों पेपर देना जरूर है। मॉडल फर्स्ट वाले बच्चे, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो 8 पेपर देना जरूर है। किसी भी हालत में आपको एग्जाम कोई भी नहीं छोड़ना है। चाहे कितना भी टफ से टफ एग्जाम आ जाए, आपको एग्जाम देना ही और सारे पेपर्स देने हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मेरे से पूछना। बाकी मैं एक बात बता दूं, अब टाइम ज़्यादा पूछने पाछने का नहीं है। आपको जितना पढ़ा हुआ है सबका रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि अभी ये रिवीजन का टाइम है। तो दम लगा दो रिवीजन में। और दोस्तों से बात मत करना। कल एग्जाम देने के बाद, आने के बाद थोड़ी देर सो जाना, फिर अगले एग्जाम की प्रिपरेशन पे लग जाना। जो पेपर हम दे देते हैं उस पर कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। बस पेपर हुआ, आप मुझे पेपर के बारे में बता देते हैं कि सर पेपर ऐसा हुआ, बस बात ख़त्म। आपको हमेशा अगले पेपर पर ध्यान देना है और किसी भी हालत में दूसरे बच्चे को नहीं देखना है। आपको अपने से मतलब रखना है ना। अपने से मतलब रखेंगे, अपना प्रिपरेशन करेंगे, बहुत बढ़िया सब कुछ होगा। आज मॉड्यूल सेकंड में सिक्योरिटी लॉ का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ, तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। पर मैंने उनको बताया कि अगर सिक्योरिटी लॉ आपका ईजी हुआ है तो हो सकता है आने वाला कोई पेपर आपका टफ हो जाए। तो देखिए भाई, पेपर कोई ना कोई टफ जरूर रहेगा, लेकिन जो पेपर टफ रहेगा उसमें वो लीनियंट चेकिंग करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है। आपका काम एग्जाम देना है। कॉपी कैसे चेक होगा, क्या होगा, ये आईसीएसआई का काम है। आपको चारों पेपर में, दोनों मॉड्यूल है तो 8 पेपर में अपियर जरूर होना है। पूरा कॉपी भर के आना है, दम लगा के आना है, ठीक है जी। तो चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आपका कल का एग्जाम बहुत अच्छा हो। कल कंपनी लॉ है, दम लगा दीजिएगा। कंपनी लॉ तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। दिमाग शांत रखिएगा, है ना। चलिए जी, ऑल द बेस्ट।
बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। मैं भी प्रे करूँगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है।